क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट था जिसने पहले युद्धों से और फिर शांति से दुनिया को जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोका की, जिसने महज 2000 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो आज भी हमारे सोच को प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं सम्राट अशोका द ग्रेट के जीवन की पूरी कहानी। सम्राट अशोका का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। अशोका का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। एक राजकुमार के तौर पर उन्हें युद्ध और राजनीति की दुनिया में जल्दी ही घसीटा गया। अशोका के बचपन की बहुत सी कहानियां संघर्ष और बलिदान से भरी हुई हैं। शुरुआती दिनों में अशोका को बहुत ही कम महत्व मिलता था क्योंकि वो दूसरे पोते थे। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोका के साथ उनके बड़े भाई भी गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंत में अशोका ने अपने भाई को हराया और 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। अशोका ने अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए बहुत ही जल्दी अपने कदम बढ़ाए। उनकी राजनीति और प्रशासन का तरीका बहुत ही सख्त था। सम्राट अशोका की जिंदगी में एक मोड़ आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध 261 बीसीई में लड़ा। यह युद्ध इतना भीषण था कि इसमें लाखों लोग मारे गए। अशोका ने अपनी सेना के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध की भयावहता ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। अशोका के लिए ये युद्ध एक जीवन बदलने वाला क्षण था। युद्ध के बाद का दृश्य, मृत शरीर और घायल लोग अशोका को इतना भीतर तक प्रभावित करता है कि वह हिंसा से तंग आ गए। कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म को अपनाया बल्कि इसे अपने साम्राज्य में फैलाने का कार्य भी शुरू कर दिया। अब अशोका का ध्येय युद्ध नहीं बल्कि शांति और अहिंसा था। अशोका ने न सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाया बल्कि इसके प्रचार के लिए अपने परिवार के सदस्य को भी अन्य देशों में भेजा। उन्होंने अहिंसा, सत्य और करुणा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। सम्राट अशोका ने अपनी नीतियाँ और उपदेशों के शिलालेखों के रूप में अंकित किया, जिसे आज हम अशोका के शिलालेख के नाम से जानते हैं। ये शिलालेख आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में देखे जा सकते हैं। इन पे अशोका के विचार, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उनका शांति का संदेश लिखा गया है। अशोका के शिलालेख आज भी हमें उनके विचारों को समझने का एक अनमोल जरिया देते हैं। इन शिलालेखों में अहिंसा, धार्मिक और आम जनता के कल्याण के लिए संदेश दिए गए हैं। अशोका का साम्राज्य बहुत ही विशाल था और उन्होंने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई कदम उठाए। उनकी नीति ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरी छाप छोड़ी। आज भी अशोका का चक्र भारतीय ध्वज का हिस्सा है। यह चक्र शांति और अहिंसा का प्रतीक है जो सम्राट अशोका के जीवन के आदर्श को दर्शाता है। अशोका ने अपने जीवन के आखिरी साल बौद्ध धर्म के प्रचार में बिताए। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य तो कमजोर हुआ, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। उनका जीवन यह बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अतीत और गलतियों से सीखकर दुनिया को बेहतर बना सकता है। सम्राट अशोका का जीवन एक प्रेरणा है। उनकी यात्रा हमें बताती है कि एक अच्छा शासक वही है जो लोगों के भले के लिए काम करता है और अहिंसा और करुणा के रास्ते पर चलता है। सम्राट अशोका का जीवन न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आशा है कि आपको उनके बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे और रोचक इतिहास किस्सों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और इतिहास में खो जाएं।